होली का त्यौहार नज़दीक है और लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ भी खरीद रहे हैं, रंग भी खरीद रहे हैं। बाज़ार में बहुत से नकली मिठाइयाँ और नकली रंग भी आते हैं जिनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में लोग किस तरह से खरीदारी करें और कैसे बचाव कर सकें, आइए जानते हैं डॉक्टर बीके सिंह से कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है। सर, त्यौहार नज़दीक है, होली का त्यौहार चूँकि देखा जाता है कि ऐसे में मिठाइयाँ और लोग बहुत से कलर रंग फूल खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, बहुत से बाज़ार में मार्केटिंग में देखते हैं कि बहुत सी मतलब ये समझ लीजिए हानिकारक पदार्थ भी जो है मार्केट में बिक रहे हैं, जैसे रंग के रूप में, मिठाई के रूप में। इनका कितना नुकसान होता है शरीर पर और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? देखिए, आपका होली का त्यौहार जो है, लोग कहते हैं कि हर्षोल्लास का त्यौहार है, लेकिन इस हर्षोल्लास के त्यौहार में हमको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। ये मौसम परिवर्तन भी इसमें हो रहा है, परिवर्तन का भी त्यौहार है, वातावरण भी बदल रहा है, गर्मी से जाड़े से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो शरीर भी इसके अनुसार अपने को ढालता है। तो उस समय यदि हम सही रूप से खान पान इत्यादि का नहीं ख्याल रखेंगे तो आने वाले कल में हम बीमार हो सकते हैं। बाजार में जहाँ तक देखा जाए तो दूध की मात्रा उतनी नहीं हो पा रही है। हम हर जगह देख रहे हैं कि लोग दूध से दूर, पशुपालक जो है गाय को नहीं पाल रहा है, खेती से दूर जा रहा है, गाय पालन से दूर जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम दूध की उस मूल मात्रा से बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति कैसे कर पाएंगे? होली के त्यौहार में दूध की मांग बढ़ जाती है, खोए की मांग बढ़ जाती है, पनीर की मांग बढ़ जाती है और भी अन्य इससे बनने वाले अन्य मिठाइयों की भी मांग बढ़ जाती है। उन परिस्थितियों में हम नकली मिठाइयों का, नकली खोए के शिकार हो जाते हैं, जिसमें कृत्रिम रूप से ये सब बनाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से बना हुआ खोया, कृत्रिम रूप से बना हुआ मिठाई यदि आप रख दें 2 दिन के लिए तो काला पड़ जाएगा, और उस मिठाइयों को यदि हम खाएंगे तो हम पेट की बीमारियों से और अन्य बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे। तो उचित यह होगा कि आप शुद्ध दूध की प्राप्ति करिए, उससे घर में खोआ निकालिए, घर में पनीर बनाइए, गुजिया, पुआ, ठेकुआ जो है घर में बनाइए। आज के इस बढ़ते हुए आधुनिक युग में, न्यूक्लियर फैमिली में लोग बाजार की तरफ दौड़ते हैं, अपनी मेहनत से घर में काम करना नहीं चाहते हैं, परिणाम स्वरूप वो तरह तरह के बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने घर में रह करके अपने पूर्वजों, दादा दादी, नाना नानी, जहाँ भी कहीं आप हों, या चाचा चाची, उन लोगों से मिठाइयाँ आदि, गुजिया इत्यादि बनाने का तरीका सीखें और घर में बना करके उसका पालन करें। तो हो सकता है कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपके अंदर प्रतिरोधक की क्षमता का विकास होगा और आने वाले कल में आप एक स्वच्छ नई पीढ़ी को जन्म दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, रंगों के साथ जो उनकी मिठाइयाँ हैं, उसके साथ ही क्योंकि त्यौहार है और पूरे विश्व ने अभी कोविड का दंश झेला है, बहुत से लोग इससे ग्रसित हुए, बहुत सी मौतें भी हुई, पूरा विश्व इससे तबाह रहा। और त्यौहार नज़दीक होने के नाते लोग होली में चूँकि मिलने जुलने का त्यौहार है, तो किस तरह से अभी चूँकि कोविड गया नहीं है और न तो इसकी कोई दवा इजाद हो पाई है अभी तक, केवल वैक्सीनेशन के ही सहारे लोग इससे बचाव कर पा रहे हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, कोरोना का असर तो बहुत ही बड़ा है। 2 साल से हमारी से सारी व्यवस्थाएँ बिगड़ गई, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, और कोई भी व्यवस्था हो, सब बिगड़ गया है, स्थिति बड़ी खराब हो गई है। कोरोना ने एक संदेश दिया है कि हम कैसे अपने शरीर को स्वच्छ रखें, खाने पीने में कैसे अपनी स्वच्छता बरतें, घर में प्रवेश के पूर्व कैसे हम पैर को धो करके घर के अंदर प्रवेश करें, ताकि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि का प्रवेश हमारे घर में, हमारे खाने के स्थान में, सोने के स्थान में प्रवेश न कर सके। और कोरोना में सरकार के द्वारा बारंबार निर्देश दिए गए हैं, सलाह दिए गए हैं, उन सलाहों का आज भी पालन करने की आवश्यकता है। होली के महीने में लोग दूर दूर से आते हैं, घर पर संख्या बढ़ जाती है, भीड़ भाड़ हो जाता है, तो उन परिस्थितियों में हम भी कोविड के नियमों का पालन करें। यदि हम स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे और उसकी उपेक्षा करते जाएंगे
हम तमाम बीमारियों के शिकार बनेंगे। अभी तो ऐसे ऐसे भी वायरस भी हैं जो निकल कर सामने आएंगे जिनकी दवाएं आज तक नहीं बनी हुई हैं और भी ये हमारे लिए भयंकर होगा। हो सकता है कि ऐसी भी वायरस निकल कर आए जो मानवता के लिए खतरनाक साबित हो। अतः आप सावधानी बरतें, भीड़ में मास्क पहनें, भीड़ में चलने से बचें। जब भी आप घर में अंदर प्रवेश करें जूता चप्पल बाहर कर दें, पैरों को धो करके जाएं। खाना खाते समय हाथ को कई बार धोएं। आप डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करें। और यही नहीं, आपको याद होगा यदि आप देखें पहले के पूर्वज हमारे पूर्वज वो वैज्ञानिक पहलू को अपनाते थे, लेकिन हमने उनको मूर्ख और पिछड़ापन समझ करके छोड़ दिया। वो खाना खाते समय कपड़ा बदल लेते थे, दूसरा कपड़ा बदल के खाते थे, पैर को धो करके घर के अंदर जाते थे, हाथ को सफाई करते थे, दूध दूहते समय भी वो पगड़ी उड़ी बांध लेते थे सर पर ताकि कोई गंदगी दूध के अंदर न जाए। खाना बनाते समय महिलाएं भी नहा करके खाना किचन में बनाती थी और खाना बनने के बाद तब वो बाहर निकलती थी। ये सब क्या था? ये स्वच्छता का दृष्टिकोण था जो हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दिया था। परंतु आज आधुनिक युग में हम इन सब चीज़ों को पिछड़ापन करके किचन में जूता पहन के चले जाते हैं, खाना बैठ करके जूता पहन के खाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, हम तमाम बीमारियों के शिकार बनते हैं। तो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का कोरोना ने हमको एक संदेश दिया है, मानव जात को उसको नियमता हम पालन करें, उन व्यवस्थाओं के अनुसार हम चलें ताकि हम स्वस्थ रहकर समाज में नए स्वस्थ समाज की व्यवस्था कर सकें। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर वीके सिंह। उनका साफ कहना है कि लोग पारंपरिक तरीके से जो बचाव कार्य हो सकते हैं उनको अपनाना चाहिए। हमारी जो संस्कृति रही है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका साफ कहना है कि अभी भी कोविड नहीं गया है। कोविड से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन निर्धारित की गई है सरकार द्वारा उसका पालन करना चाहिए। बाजार की मिठाइयाँ और बाजार के रंगों से बचना चाहिए। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए होली में, और मिठाइयाँ हो सके तो घर पर ही बनानी चाहिए। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर।